और इस बीच अपडेट ये आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि मादुरो को पकड़ लिया गया है। मादुरो सेफ हाउस में छुपने की अब तक अपडेट थी, लेकिन अब ये अमेरिकी अपडेट आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि मादुरो को पकड़ लिया गया है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और सिर्फ मादुरो को ही नहीं, मादुरो की पत्नी को भी पकड़ लिया गया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। इस दावे के बाद पूरा घटनाक्रम एकदम पलट सकता है, क्योंकि अभी तक अपडेट ये थी कि मादुरो के घर के बाहर फायरिंग देखी गई, मादुरो को सेफ हाउस शिफ्ट किया गया, मादुरो को वहां की जो सेना है वो प्रोटेक्टिव लेयर में रख करके चल रही थी। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा कि मादुरो को पकड़ लिया गया, इसको सीधा जोड़कर देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले ये ऐलान किया था कि वेनेजुएला में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए डेल्टा फोर्स को उतार दिया गया है। और इसी से जुड़ी हुई खबर जो आपको बता रहे हैं, चूंकि वहां पर माहौल वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, खासतौर पर वेनेजुएला की बात की जाए तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद इस बात का यहां पर ऐलान कर दिया गया है, दावा कर दिया गया है। ये सोशल मीडिया जो पोस्ट किया गया है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पहले ये खबर सामने आई थी कि वो सेफ हाउस में है, सुरक्षित है, लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तो कुछ दिन पहले जो एक न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया गया था कि अमेरिका बहुत जल्द यहां पर तख्ता पलट कर सकता है, इसमें दावा किया गया 1976 में जो तेल कंपनीज का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसी को लेकर अमेरिका ने कहा कि जब तक हमारा जो चुराई हुई संपत्तियां हैं और जो तेल है वो वापस नहीं होगा तब तक सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। और अभी देखिए ये ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ चुका है वेनेजुएला पर हुए अटैक को लेकर के। उसमें दावा किया गया कि मादुरो उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया है और देश से बाहर ले जा चुके हैं, यानी कि मादुरो अब देश के अंदर नहीं है। और ये खुद ऑफिशियली देखिए साबित हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका पर हालांकि जैसे ही ये हमले की खबर सामने है, चूंकि पहले ऑफिशियल दावा नहीं किया जा रहा था, फिर शक हुआ कि अमेरिका का ही इसमें हाथ हो सकता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होगा मादुरो सरकार पर लगातार आरोप जो डोनाल्ड ट्रंप है इस बात का लगाते रहे हैं कि वो जो मादुरो सरकार है वो अवैध नशे के कारोबार में शामिल रहा है। दूसरी तरफ हमेशा मादुरो इसको सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन अब ये जो तनाव है और खास तौर पर वहां रहने वाले लोगों के लिए तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब खबर यह है कि मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया गया है और देश से बाहर यहाँ ले जाया गया है। जिस ड्रग्स तस्करी का लेबनान ने अभी जिक्र भी किया, तो उसका डेटा ये भी है कि पिछले 4 महीनों के अंदर वेनेजुएला की 35 नावों को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। आरोप उनके ऊपर ड्रग तस्करी में शामिल होने का ही था। आपको हमले से जुड़ी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट दिखा रहे हैं। और अपडेट ये कि मादुरो को पकड़ लिया गया है, मादुरो की पत्नी को भी पकड़ लिया गया है, बंधक बना लिया गया है, और इनके दोनों ही इस वक्त वेनेजुएला में नहीं हैं। और अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, क्या और अपडेट मिल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिशियल ट्वीट है वो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक लार्ज स्केल पे स्ट्राइक जो है वेनेजुएला में वो कंडक्ट किया है, और लीडर निकोलस मादुरो और हु बीन अलोंग विद हिज वाइफ उनको कैप्चर कर लिया है, वो फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। और ये ऑपरेशन जो है यूएस लॉ एनफोर्समेंट ने जो है ये ऑपरेशन उन्होंने किया है। 11 AM मारे लेग्यू में एक ऑपरेशन हुआ, और ट्रंप का ये बड़ा दावा है कि उन्होंने निकोलस को और वो उस समय अपने परिवार के साथ थे उनको पकड़ लिया गया है। तो ये उनका दावा, इससे पहले यूएस के ऑफिशियल जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि उन्होंने एक लार्ज स्केल जो है स्ट्राइक कंडक्ट किया था। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है, अगर देखा जाए ग्लोबली ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके रिएक्शंस क्या आते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन आज दहला दिया था उन्होंने पूरे कंट्री को, और उसके बाद अपना बड़ा दावा उन्होंने ये कर दिया है। लगातार टेंशन इन दोनों देशों में चल रही थी। ट्रंप अपने तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और निकोलस ने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निकोलस की आइडियोलॉजी ट्रंप की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है। और वो जिस तरह से चीजों को कैरी आउट कर रहे थे, जिस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रंप ने डायरेक्ट वहां पर
जो है ये स्ट्राइक किया और अपनी जो यूएस की नीतियां उसको समझा दिया कि हम अगर हमारे चीजों पे अगर वो नहीं खड़े उतरेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे। लगातार जो रिएक्शंस आ रहे थे उसमें ये था कि एजेंसीज ऑलरेडी अमेरिका की वहां पर थी और ये इस तरह का बदलाव होना था, उसकी तैयारी कर रहे थे और उसके बाद यूएस ने जो स्ट्राइक किया उस और दहला दिया पूरे वेनेजुएला को। तो ये अभी इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है और ट्रंप ने खुद इसको कंफर्मेशन जो है इसकी दी है अपने ऑफिशियल ट्वीट से। जी बिल्कुल अमित, देखिए मुझे ये बताइए, कुछ वक्त पहले वेनेजुएला की तरफ से दावा किया जा रहा था, वेनेजुएला के लिए दावा किया गया अलग अलग राष्ट्रों की तरफ से भी कि हम इस संकट की घड़ी में वेनेजुएला के साथ हैं। अमेरिकी सेनेटर्स कई ऐसे हैं जो कि ट्रंप के इस हमले के विरोध में और कह रहे हैं गैर कानूनी है। तो क्या अगली स्थिति आपको क्या दिख रही है वर्ल्ड ऑर्डर में भी और अमेरिका के अंदर भी? देखिए इस समय बहुत बड़ी हलचल है। आप देखिए कि अभी चुनाव भी है, सेनेटर्स के वहाँ पे जो है वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा ऑपोजिशन है ट्रंप की खिलाफ, तो इसका असर उस पे चुनावों पे भी पड़ेगा। दूसरा जिस तरह से ट्रंप अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो दमदार है और दमदार ही रहेगा। वो एक तरीके से मनवाना चाह रहे हैं पूरे ग्लोब को कि अगर अमेरिका से कोई जो है वो उनके खिलाफ खड़ा होता है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। ये एक इंप्रेशन वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अपोजिशन लगातार ट्रंप को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रंप जो है ग्लोबली अपना जो वर्चस्व है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब कौन कौन सा देश वेनेजुएला के साथ खड़ा होता है